हेलो गाइस, मैं नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव एंड वेलकम टू कोड विद बीके। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जावा में यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो शुरू करने से पहले इट इज रिक्वेस्ट कि प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो ये जो वीडियो है वो मेरी सीरीज ऑफ वीडियो जिसमें मैं जावा 101 बिगनर कोर्स पूरा कवर कर रहा हूँ, ये वीडियो उस सीरीज का पार्ट है। तो ये जो गाइडेड कोर्स है उसको हम फॉलो करेंगे। ओके, राइट, सारी वीडियो एक्सप्लेनेशंस इस बेसिक 101 कोर्स को फॉलो करेंगे। और ये जो पूरा गाइडेड कोर्स मैंने खुद ऑथर किया है, आपको ये मेरी वेबसाइट codewithbk.com पर मिल जाएगा। और ये वेबसाइट भी जीरो से, एकदम स्क्रैच से मैंने खुद से बनाई है, एवरीथिंग राइट। तो इस वेबसाइट के बारे में कोई रिव्यूज़ हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि आपको जावा पे जाना है, जावा 101 कोर्स। ये सारे मॉड्यूल्स हैं, अभी हम हैं यूनरी ऑपरेटर्स पर। ओके, और ये कोर्स बहुत ही स्लो पेस्ड है, बेसिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। तो अगर आप एक बिगनर है जावा प्रोग्रामिंग में, कि आपने जस्ट स्टार्ट किया है, या फिर आपका कोर्स आने वाला है, या फिर आप क्लास में थोड़ा पीछे छूट गए हो, आप कॉलेज में हो, स्कूल में हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उन सब के लिए ये है, क्योंकि बहुत ही डीप में जाता है। मैं जितने कॉर्नर्स हो सकते हैं बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स के सब कवर करूँगा। ओके, राइट। तो थोड़ा स्लो पेस्ड है, आराम आराम से पढ़ाऊंगा, तो आपको थोड़ा समय लेके पढ़ना पड़ेगा। एक नोटबुक और पेन लेके बैठिए। ये रेफरेंस तो है आपके पास, आपको जो जो मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ, जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, नोट्स बना दीजिए। ओके, राइट। सो यूनरी ऑपरेटर्स ऑपरेट ऑन अ सिंगल ऑपरेंड। मैंने आपको बताया था, जो ऑपरेटर्स का क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ऑपरेंड्स कर सकते हैं। मतलब एक ऑपरेटर को अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कितनी वैल्यूज चाहिए। तो अगर उसको एक ही वैल्यू चाहिए, एक ही ऑपरेंड चाहिए, तो वो यूनरी ऑपरेटर। दो वैल्यूज, दो ऑपरेंड चाहिए, बाइनरी ऑपरेटर। तीन ऑपरेंड चाहिए, टर्नरी ऑपरेटर। ओके, सो दे आर मेनली यूज फॉर इंक्रीमेंटिंग, डिक्रीमेंटिंग एंड मॉडिफाइंग वैल्यूज, कॉमनली यूज्ड इन लूप्स, काउंटर्स, हेल्प राइट शॉर्टर इन क्लीनर कोड। ओके, तो ये रहे यूनरी ऑपरेटर्स। लॉजिकल नॉट को मैंने ऑलरेडी लॉजिकल ऑपरेटर में कवर कर लिया है, तो इसको दोबारा कवर नहीं करूंगा। ये बेसिकली एक ऑपरेंड लेता है ऑफ बूलियन टाइप। तो बूलियन टाइप वैल्यूज या ट्रू होती हैं फॉल्स। सो बेसिकली नॉट ऑफ ट्रू हो जाएगा फॉल्स, और नॉट ऑफ फॉल्स हो जाएगा ट्रू। और पिछले वीडियोस में मैंने फोकस किया है कि ऑपरेटर्स को आप वो सिंबल समझिए जो वैल्यूज पर एक्ट करते हैं और एक वैल्यू रिटर्न करते हैं। ओके, तो क्योंकि वैल्यू रिटर्न करते हैं, ऑपरेटर्स वैल्यू रिटर्न करते हैं, तो जो वो वैल्यू रिटर्न करते हैं उसका एक टाइप भी होगा। ओके, क्योंकि जावा में सारी वैल्यूज का एक टाइप होता है। तो जो लॉजिकल नॉट है वो हमेशा एक बूलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, या फिर ट्रू या फिर फॉल्स। तो इन सिंपल वर्ड्स, नॉट के आगे अगर ऑपरेंड ट्रू है, ओके, तो रिटर्न वैल्यू फॉल्स होगी, नॉट ऑफ ट्रू इज फॉल्स। अगर नॉट के आगे ऑपरेंड फॉल्स है, सो नॉट ऑफ फॉल्स, रिटर्न वैल्यू हो गया ट्रू। ओके, ऑलराइट। सो ये बाकी के चार यूनरी ऑपरेटर्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सो दो प्लस सिंबल्स विदाउट अ स्पेस, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। दो माइनस सिंबल विदाउट अ स्पेस, डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। इसको हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। ओके, सो प्लस प्लस बेसिकली जिस वेरिएबल पे लगा होता है उसकी वैल्यू एक से बढ़ा देता है। माइनस माइनस क्या करता है, जिस वेरिएबल पे लगा है उसकी वैल्यू एक से घटा देता है। ओके, इनको हम एंड में कवर करेंगे, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं। अभी चलते हैं यूनरी प्लस और यूनरी माइनस पर, मतलब सिंपल एक प्लस साइन और सिंपल एक माइनस साइन। ओके, तो यूनरी प्लस और यूनरी माइनस में, ओके, अगर आपके पास इंट x बराबर 5 है, a हो गया प्लस एक्स, मतलब पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, तो सिंपली ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली प्लस लगाओ ना लगाओ, बात एक ही है कि जो x की वैल्यू है एज इट इज कॉपी हो रही है। नेगेटिव लगाओगे तो x की वैल्यू नेगेट होकर b में कॉपी हो जाएगी। तो अगर इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं जाता हूँ अपने कोड में, ओके, तो x एक वेरिएबल है ऑफ टाइप इंट जिसमें वैल्यू स्टोर हो रही है 5। इक्वल टू, सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में मैंने बताया था कि जो भी राइट हैंड साइड की वैल्यू है उसको लेफ्ट हैंड साइड में कॉपी करेगा। ओके, सो a प्लस एक्स इज बेसिकली पॉजिटिव ऑफ x, जो कि प्लस 5 ही हुआ, जो कि a में गया। फिर माइनस ऑफ x, नेगेटिव ऑफ x, माइनस 5 हो गया जो b में गया। सो a होगा, लेबल के साथ प्रिंट करते हैं ऐसे, ओके, b होगा, ओके, तो a5 b माइनस 5। ओके, तो ये वाला प्लस अगर नहीं भी लगाओगे ना, तो जो x की वैल्यू जो भी है वो एज इट इज a में कॉपी हो जाएगी। ओके, तो आप इसमें प्लस लगाओ ना लगाओ सेम ही, लेकिन प्लस लगाओगे तो कोई एरर नहीं आएगा। तो ये आपका स्कूल एग्जाम्स में, कॉलेज एग्जाम्स में भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे सकते हैं, ये लगा के आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ओके, ये बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगर मैंने x को -5 कर दिया तो अब उल्टा हो गया। ओके, तो a अब -5 और b और 5 हो गया। ओके, तो ये हो गए आपके यूनरी प्लस और यूनरी माइनस। ओके, तो यूनरी प्लस जो है ना, आप ये बहुत कम यूज करोगे। ओके, क्योंकि अगर कोई वैल्यू एज इट इज है तो उसमें प्लस एक्स्ट्रा नहीं लगाएंगे। ओके, तो ये आपका बहुत ही स्पेसिफिक केस हुआ जहाँ पर आप कोई इक्वेशन सॉल्व करना चाह रहे हो, या फिर आप एक्सप्लिसिटली बताना चाह रहे हो कि हम एक्स को प्लस जो भी एज इट इज पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं,
तो उस केस में आप लगाओगे, वरना आपका प्लस का यूज स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन ऐसे होगा या फिर दो वैल्यूज को ऐड करने में होगा मोस्टली। ओके, माइनस का यूज आप काफी करोगे। ओके, तो माइनस यूनरी माइनस भी है, माइनस अरिथमेटिक ऑपरेटर भी है जो दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करके उसका एक रिजल्ट रिटर्न करता है। ओके, राइट। और अगेन आप ऐसे सोचो कि ऑपरेटर्स एक्ट ऑन ऑपरेटर्स रिटर्न अ वैल्यू, सो माइनस विल एक्ट ऑन दिस एक्स, सो वैल्यू बनी माइनस एक्स जो कि इसने रिटर्न की, तो इस यूनरी माइनस ऑपरेटर का रिटर्न वैल्यू हो गया माइनस एक्स। सिमिलरली प्लस ने एक्स पर एक्ट किया, रिटर्न किया एक वैल्यू, तो प्लस एक्स ने रिटर्न किया वैल्यू ऑफ प्लस एक्स जो भी एक्चुअल वैल्यू ऑफ एक्स। ओके ओके, लॉजिकल नॉट हम कवर कर चुके हैं। ओके, एक बार इसको फटाफट चला के दिखा देता हूं मैं। तो क्योंकि इस ट्रू है तो नॉट ऑफ इस ट्रू फॉल्स होगा, तो प्रिंट किया तो नॉट ऑफ इस ट्रू फॉल्स है, ये फॉल्स था तो नॉट ऑफ इस ट्रू ट्रू हो जाएगा। ओके, यही दो केसेस हैं नॉट के लिए। ओके, ऑलराइट। ओके, अब आते हैं हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पे। ओके, तो दो प्लस सिंबल विदाउट अ स्पेस इंक्रीमेंट, दो माइनस सिंबल विदाउट अ स्पेस डिक्रीमेंट। पहले हम इंक्रीमेंट पे काम करेंगे। ओके, तो इंक्रीमेंट क्या करता है, जिस भी वेरिएबल पे लगा है उसकी वैल्यू एक से बढ़ा देता है। ओके, तो इसको कॉपी करते हैं। ओके, इसको हम कमेंट कर देते हैं। ओके, तो x की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू एक से बड़ी, x की वैल्यू एक से बड़ी, तो पहले हम पोस्ट इंक्रीमेंट देखते हैं। ओके, x की वैल्यू प्रिंट करेंगे, x हो गया x। ओके, तो x 5 था, x की वैल्यू एक से बड़ी और ये हो गया 6। ओके, राइट। या फिर आप प्री इंक्रीमेंट करो, इस केस में भी x की वैल्यू एक से बड़ी, ओके, और x हो गया 6। आप अगर ये करोगे ना x प्लस 1, तो ये गड़बड़ है। ये बेसिकली आप यूज कर रहे हो प्लस अर्थमेटिक ऑपरेटर टू ऐड टू वैल्यूज, जो कि एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है x प्लस 1, बट वो कहीं स्टोर नहीं हो रही। तो अगर आप ये कर रहे हो तो x इक्वल टू एक्स प्लस 1 6 हो गया। ओके, फिर से चलाया 6 ही हुआ। या फिर आप प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट कर लो। ओके, ऑलराइट। प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में अंतर क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था, ऑपरेटर्स को ऐसे सोचिए कि ऑपरेटर्स ऑपरेंड्स पे एक्ट करते हैं और एक वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो जब ये प्लस प्लस एक्स और एक्स प्लस प्लस हो रहा है तो एक वैल्यू रिटर्न भी हो रही है। उसको कैसे चेक करेंगे हम बोलेंगे इंट वाई इक्वल टू प्लस प्लस एक्स। ओके, क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है तभी लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू जा पा रही है, इसलिए देखिए वार्निंग आ रही है, रेड लाइन नहीं है, ये टोटली ओके है। चलाऊंगा तो एक्स अभी भी 6 आया। ओके, तो अगर प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक्स के पहले लगा है तो वो प्री इंक्रीमेंट है, तो आपको इसके ऐसे याद रखना है कि इंक्रीमेंट फर्स्ट देन यूज। ओके, तो जो रिटर्न वैल्यू होगी इज एक्स प्लस 1। ओके, तो जो रिटर्न वैल्यू होगी वो अपडेटेड वैल्यू ऑफ एक्स रिटर्न होगी। ओके, फिर से अगर प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल के पहले लगा है तो एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, ऑपरेटर एक्स ऑन ऑपरेंड, एक्स की वैल्यू एक से बढ़ गई एंड रिटर्न्स अ वैल्यू। क्या रिटर्न कर रहा है वैल्यू, अपडेटेड वैल्यू ऑफ एक्स जो कि एक्स प्लस 1 हो गई। ओके, सो अगर एक्स 5 है, प्लस प्लस एक्स में एक्स की वैल्यू एक बढ़ी और जो अपडेटेड वैल्यू थी 6 वो रिटर्न हुई जो कि वाई में आई। तो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू बनी वो लेफ्ट हैंड साइड में आई जो कि इक्वल टू का काम है। ओके, तो अगर आप x और y अब प्रिंट करोगे तो x की वैल्यू तो 1 से बड़ी ही क्योंकि वो इंक्रीमेंट हो रहा था, y की वैल्यू भी x प्लस 1 6 है क्योंकि जो रिटर्न वैल्यू है वो अपडेटेड इंक्रीमेंटेड वैल्यू है। ओके, तो x 6 है और y 6 है। ओके, पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, अगर मैं कहता हूं इंट z इक्वल टू इंट a इक्वल टू 5 ले लेते हैं। ओके, तो इंट z हो गया a प्लस प्लस। ओके, तो इस केस में यूज फर्स्ट देन इंक्रीमेंट। ओके, रिटर्न वैल्यू इज a। ओके, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, पहले यूज करो फिर बाद में इंक्रीमेंट करो। फिर इंक्रीमेंट में पहले इंक्रीज कर दो, फिर जो वैल्यू इंक्रीज होकर आ गई उसको यूज करो। ओके, तो अगर आप a और z प्रिंट कराओगे, a और z, तो a तो 1 से बढ़ेगा ही क्योंकि a पे प्लस प्लस लगा है। प्लस प्लस चाहे पीछे लगा हो वेरिएबल के चाहे आगे लगा हो, वो उस वेरिएबल की वैल्यू 1 से बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। ओके, तो a की वैल्यू तो बढ़ेगी बढ़ेगी, जो रिटर्न वैल्यू होगी वो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ a होगी बिना 1 से बढ़े जो कि 5 थी। ओके, तो x6 y6 प्री इंक्रीमेंट से आएगा ही,
पोस्ट इंक्रीमेंट से a 6 आएगा लेकिन z 5 आएगा। ओके, z 5 आएगा। ओके, अगर इसको मैं प्लस प्लस a कर देता हूँ तो सेम जो x के साथ हो रहा है वो a के साथ होगा, तो दोनों अब z और a 6 आएंगे। ओके, इसको मैं अगर पोस्ट इंक्रीमेंट कर दूंगा तो y 5 आएगा, क्योंकि x की पहले वैल्यू यूज कर रहे हैं फिर इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो x की वैल्यू यूज की मतलब 5 यूज की जो कि हमने y में डाल दी, और फिर x 1 हो, एक प्लस 1 होकर 6 हो गया। तो अब दोनों 6 5 6 5 है। ओके, ऑलराइट। सो प्री इंक्रीमेंट के केस में आप पहले इंक्रीमेंट करो फिर उस वैल्यू को यूज करो जो कि रिटर्न हो रही है। a प्लस प्लस के केस में पहले यूज करो फिर उसकी वैल्यू बढ़ाओ 1 से। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ऑलराइट, प्लस प्लस चाहे पीछे लगाओ चाहे आगे लगाओ, वैल्यू ऑफ वेरिएबल 1 से बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। जो वैल्यू रिटर्न हो रही है, जो वैल्यू यूज हो रही है इस एक्सप्रेशंस में, वो डिफरेंट है पोस्ट और प्री के केस में। एग्जैक्टली सेम होता है आपका पोस्ट और प्री डिक्रीमेंट में जब आप माइनस माइनस यूज करते हो। ओके, तो अगर मैं ले लेता हूँ इंट m इक्वल टू 5, इंट n इक्वल टू 5, एक सेपरेटर प्रिंट करा देते हैं। ओके, तो पहले हम करते हैं अपना प्री डिक्रीमेंट। तो सेम चीज है, अगर माइनस माइनस m किया और फिर m को प्रिंट किया, ओके, तो m की वैल्यू 1 से घट गई। ओके, 5 थी अब 4 हो गई, या फिर m माइनस माइनस किया तब भी बात सेम है। ओके, वैल्यू m की 1 से घट गई। ओके, तो माइनस माइनस m की पीछे लगाओ या आगे लगाओ, वैल्यू 1 से घटेगी, जैसे हमने देखा प्लस प्लस के केस में। ओके, तो ये हो गया हमारा प्री डिक्रीमेंट। ओके, और ये हो गया हमारा पोस्ट डिक्रीमेंट। ओके, ऑलराइट। ओके, ये भी सेम तरीके से वैल्यू रिटर्न करेंगे जो प्लस प्लस कर रहा था इन दोनों केसेस में। इस वाले केस में, प्री डिक्रीमेंट के केस में, पहले डिक्रीमेंट करो m की वैल्यू बाय 1, फिर जो वैल्यू m की अपडेट हुई वो रिटर्न होगी। पोस्ट डिक्रीमेंट के केस में m की वैल्यू पहले यूज करो, मतलब जो वैल्यू है वो पहले रिटर्न करो, फिर डिक्रीमेंट बाय 1 करो। ओके, तो अगर मैं ले लेता हूं इंट k इक्वल टू माइनस माइनस m। ओके, ये हमारा प्री डिक्रीमेंट है, तो डिक्रीमेंट फर्स्ट, ओके, एंड देन यूज। ओके, सो रिटर्न वैल्यू इज m माइनस 1। तो k में जो वैल्यू जाएगी वो m माइनस 1 होगी। k हो गया m माइनस 1। ओके, रिड्यूस की वैल्यू m बाय 1, ऑपरेटर ने ऑपरेंड पे एक्ट किया और फिर वैल्यू रिटर्न की जो की थी अपडेटेड वैल्यू ऑफ m जो कि है m माइनस 1, तो k हो गया m माइनस 1। ओके, k हो गया m माइनस 1। ओके, m की वैल्यू तो घटेगी घटेगी, क्योंकि डिक्रीमेंट ऑपरेटर आगे पीछे कहीं भी लगाओ m की वैल्यू घटेगी। सिमिलरली अगर मैं l ले लेता हूँ, n माइनस माइनस, दोनों की वैल्यू 5 है n और m की। अब ये है यूज फर्स्ट एंड देन डिक्रीमेंट। ओके, रिटर्न वैल्यू इज m। ओके, तो पोस्ट डिक्रीमेंट के केस में n की वैल्यू पहले यूज हो रही है जो कि हम रिटर्न कर रहे हैं l में, एंड देन डिक्रीमेंट बाय 1 हो रहा है। ओके, तो l n ही रहेगा जो कि 5 है, लेकिन n 1 से कम हो जाएगा जो कि 4 है, तो हमारा n जो है 1 से कम होके 4 हो गया। l हमारा n की ओरिजिनल वैल्यू जो 5 थी वही रही, सो l 5 n 4, सेम जैसे कि पोस्ट एंड प्री इंक्रीमेंट काम कर रहे हैं। ओके, ऑलराइट, तो चीज़ें आपको क्या याद रखनी है, प्लस प्लस आगे या पीछे लगाओ वेरिएबल की, उसकी वैल्यू 1 से बढ़ाएगा, तो आप ये करोगे मतलब x की वैल्यू 1 से बढ़ गई। ओके, ये एरर नहीं है, ये कोड सही है, इसलिए रेड लाइन नहीं आ रहा। या फिर आप ऐसे करोगे, ओके, तब भी x की वैल्यू बढ़ जाएगी। जब आप इस एक्सप्रेशन को इक्वल टू के राइट हैंड साइड में यूज करते हो, तब आपको डिटरमाइन करना है ये पहले वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है या यूज हो रही है। प्री इंक्रीमेंट के केस में इंक्रीमेंट फर्स्ट देन यूज, पोस्ट इंक्रीमेंट के केस में यूज फर्स्ट देन इंक्रीमेंट। ओके, एकदम सिमिलर होता है माइनस माइनस के केस में, कि अगर माइनस माइनस वेरिएबल के पीछे या आगे लगा है तो वैल्यू 1 से कम होगी। तो ये परफेक्टली वैलिड है, m की वैल्यू 1 से कम हो गई। ये भी परफेक्टली वैलिड है, m की वैल्यू 1 से कम हो गई। जब आप इनको एक्सप्रेशंस में यूज कर रहे हो, तो इस ऑपरेटर का जो रिटर्न वैल्यू है वो कैसे आप कैलकुलेट करोगे, याद रखिएगा। प्री डिक्रीमेंट के केस में डिक्रीमेंट फर्स्ट देन यूज, पोस्ट डिक्रीमेंट के केस में यूज फर्स्ट देन डिक्रीमेंट।
ओके ऑलराइट। फिर यूनरी प्लस माइनस हमने कवर कर लिया, लॉजिकल नॉट कवर कर लिया। ओके तो ये जैसे सवाल आप अगर आप आईसीएसई के स्टूडेंट हो तो ये काफ़ी आते हैं और ये कंफ्यूजिंग है, तो आप रियल लाइफ में तो कभी ऐसे यूज़ नहीं करोगे, आप एक एक करके करोगे, स्टेप बाय स्टेप करोगे। लेकिन इसको इवेल्युएट कैसे करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये भी हम देखेंगे। ओके फाइनली यूनरी ऑपरेटर्स वर्क ऑन वन ऑपरेंड, प्लस प्लस इंक्रीज द वैल्यू बाय वन, माइनस माइनस डिक्रीज द वैल्यू बाय वन, प्री एंड पोस्ट बिहेव डिफरेंटली, नॉट रिवर्स द बूलियन वैल्यूज। ओके ये हो गया आपका यूनरी ऑपरेटर। तो इस वीडियो में कुछ डाउट था, कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करिएगा। इस पोस्ट में जो मैंने अपनी वेबसाइट पे बना के रखा है इसमें कुछ डाउट था तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ओके आपको बस लॉगिन करना है। ओके आप डायरेक्टली गूगल से लॉगिन कर सकते हो, अपना यूज़र नेम चूज़ कर सकते हो या फिर एक अकाउंट बनाओ, ईमेल यूज़र नेम पासवर्ड डालो। ओके और आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगा, ईमेल वेरीफाई करना पड़ेगा आपको और फिर आप लॉगिन कर सकते हो। ओके यूज़र नेम इसलिए इंपॉर्टेंट रखा है मैंने क्योंकि वेबसाइट पूरी मैंने खुद ही कोड की है। यूज़र नेम इसलिए रखा है ताकि कमेंट्स में पता चले कि इस यूज़र ने क्या कमेंट किया। ओके तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।